वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आई होप आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे सारे लेक्चर जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के जब हम कर रहे हैं, और उसके अलावा उसके जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। तो मुझे लगता है कि आपको सही में अच्छे लग रहे होंगे। तो टेस्ट जो क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, तो सबको अच्छी लग रही है और सब उसको बहुत अच्छा रिकमेंड कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहा है प्लीज उसको मैं बोल देता हूँ फिर से, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, ये अभी हमारा थर्ड पार्ट रहेगा, ब्लड प्रेशर इन द मैमल्स ऑफ एओर्टा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें भी अभी हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे थोड़ा इमरजेंसी की वजह से, तो इसको अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी प्रेशर इन द मैमल एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो बॉडी प्रेशर जो होता है हमारा एओर्टा के अंदर मैक्सिमम कब होगा, बता सकते हैं आप? एओर्टा के अंदर मैक्सिमम कब होगा? जब आपका सिस्टोल होगा वेंट्रिकल्स में। ओके, तो सिस्टोल किसमें देखने को मिल रहा है? एट्रियम में। कैसे होगा? अगर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स में मेरे को सिस्टोल देखने को मिलेगा, तब जाके एओर्टा में आपको मैक्सिमम प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्डियक आउटपुट इज ब्लड, मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? कार्डियक आउटपुट इज ब्लड, क्या बता? पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, पंप बाय द लेफ्ट एट्रियम पर आवर, पंप बाय द वेंट्रिकल पर सेकेंड, रिसीव हार्ट पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट जो है मेरा, आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका कार्डियक आउटपुट होता है पंप पर मिनट होता है। क्या? पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, जो हमने ऊपर भी क्वेश्चन देखा था उसका पिछले पार्ट में। तो पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट होता है। क्या होता है? पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अजर्शन रीजन की बात आती है। कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ द आर्टरिया ओनली, तो मेरा कार्डियक साइकिल में कंसिस्ट ऑफ द सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ आर्टरिया में ही देखने को मिलता है। क्या क्या गलत बात कर दी? बिल्कुल भी नहीं, मेरा आर्टरिया में नहीं देखने को मिलता। कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ द आर्टरिया, बिल्कुल भी नहीं, वेंट्रिकल्स भी आ जाएंगे। तो मेरे बोथ अजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ईसीजी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, एकदम सही है। कार्डियक आउटपुट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, एकदम सही है, पर मिनट के हिसाब से ही जाता है। बट reason is not correct explanation for the assertion, so assertion and reason are correct but the reason is not correct explanation for the assertion. Next question देखते हैं, which of the following correctly explain the phase and event in a cardiac cycle in a standard electrocardiogram, तो मेरा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में आपको कार्डियक साइकिल अगर देखना होगा तो आपको जो QRS जो होता है इंडिकेट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वही चीज आपको पूरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम बताता है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल प्रोमिनेंट साउंड आर प्रोड्यूस्ड व्हिच कैन बी इजीली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप, तो मेरा कौन सा साउंड आपको स्टेथोस्कोप से सुनने को मिलता है? तो आपको पता होगा कि लब डब साउंड देखने को सुनने को मिलते हैं, बोथ 1 and 2, आंसर यहाँ पे आराम से चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, to obtain a standard ECG a patient is connected to the machine with the 3 electrode, 3 इलेक्ट्रोड का हमारे यहाँ पे यूज होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे लगते हैं ये। तो ये हर एक विस्ट में लगता है, आपका विस्ट मतलब हैंड की तरफ, और एक लेफ्ट एंकल के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लेफ्ट एंकल की तरफ आपको ये ईसीजी जो है आपको देखने को मिलती है। जब आप डॉक्टर बनोगे तो जरूर ईसीजी निकालोगे फर्स्ट ईयर में जाके, तो ये चीज यहाँ पे पता चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, मैच द कॉलम 1 and 2 दे रखा है, पी वेव की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पी वेव क्या है मेरा? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, फोर्थ मेरा फिफ्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। टी वेव PQRS क्या दिखाता है मेरा? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, फर्स्ट आएगा। टी वेव क्या बताता है मेरे को? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रिडक्शन इन द टी वेव मेरा क्या बताता है? कोरोनरी इस्थेमिस, और टी वेव मेरा क्या रिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल आएगा। तो क्या क्या आ जाएंगे मेरे आंसर? क्या आ जाएगा? फिफ्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिफ्थ, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्या गलत हो गया? डिपोलराइजेशन ऑफ द, रिपोलराइजेशन नहीं, डिपोलराइजेशन आएगा यहाँ पे, गलत कर दिया। फिफ्थ नहीं, फोर्थ आएगा, फोर्थ। वही चीज ढंग से पढ़ा करो यार, जैसे मैंने अभी डी को डिपोलराइजेशन को मैंने बोला डिपोलराइजेशन शायद से, और मैंने रिपोलराइजेशन को टिक कर दिया। फोर्थ आएगा, तो मेरा फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है कि नहीं, बता सकते हैं आप? ठीक है, थर्ड आंसर नहीं रहे, सेकंड जाएगा, डी का थर्ड दे रखा है यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, फिफ्थ वाला ऑप्शन ही क्यों दिया है, दिमाग खराब। तो मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हेन द टू आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंड रिजल्ट इन ब्लड पंपिंग इनटू द वेंट्रिकल, इट इज कॉल्ड, जब मेरा दो आर्टरिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और रिजल्ट इन द ब्लड पंप इनटू द वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड आर्टरियल डायस्टोल, आर्टरियल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। तो इसको क्या कहते हैं हम? आर्टरियल सिस्टोल कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? क्या बोल रहे हैं? आर्टरिया मेरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ एकदम सही, मेरा आर्टरियल सिस्टोल ही हम आंसर करेंगे।
क्या करेंगे, एट्रियल सिस्टोल ही मेरा आंसर यहाँ पे जाएगा। तो एकदम सही है, एकदम सही है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईच वेंट्रिकल डायस्टोल ए वल्व्स क्लोज एंड द कॉज द सेकंड। तो मेरा कौन सा सेकंड साउंड कौन सी होती है, डब होती है, बी तो मेरा डब है। और जो मेरा फर्स्ट होता है सेमिलुनर वल्व जब क्लोज होते हैं तभी आपका डब साउंड सुनाई देता है। तो एकदम करेक्ट है, मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको पता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग पेयर। लब जो है शार्प क्लोजर ऑफ एवी वल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल, डब जो कि सडन ओपनिंग ऑफ द सेमिलुनर वल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल, एवी बंडल जो कि मेरा पेस मेकर है, परकिंजी फाइबर जो कि इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए लब जो कि शार्प क्लोजर ऑफ एवी वल्व का शार्प क्लोजर देखने को मिलेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टल। जब मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टल होगा तो आपको पता होना चाहिए बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टल अगर आपको देखने को मिलेगा एवी वल्व के अंदर, तो लब जो कि शार्प क्लोजर ऑफ द एवी वल्व पे एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टल, आपका यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, मेरा फर्स्ट ही आंसर एकदम सही लग रहा है मेरे को। शार्प क्लोजर ऑफ एवी वल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टल एकदम सही मेरा फर्स्ट है। डब सडन क्लोजिंग ऑफ द सेमुलर वल्व एट द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल, ऐसा वेंट्रिकल डायस्टोल का नहीं, जो मेरा एट द एंड ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टल आना चाहिए यहाँ पे। एवी बंडल पेसमेकर नहीं, मेरा एस ए बंडल है। परकिंजी फाइबर इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। तो मेरा तीनों भी गलत है, तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो मेरा डब साउंड ओपनिंग नहीं भाई, क्लोजिंग 10 बार बता दिया मैंने, क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनर वल्व, तो ये आंसर नहीं जाएगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर इनकरेक्ट है, तो मेरा इनकरेक्ट ही पूछा था, फर्स्ट ही आंसर चलेगा। बाकी सब एकदम 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 सही है, सब सही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अदर्शन रीजन। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है बता सकते हैं। टी वेव मेरा रिप्रेजेंट किया रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम द नॉर्मल टू द एक्साइटेड स्टेट, एकदम सही बात कर रहा है मेरा, एकदम सही बात कर रहा है। एंड ऑफ द टी वेव मार्क द एंड ऑफ द डायस्टोल, एकदम सही कर रहा है। दोनों भी मेरे अदर्शन रीजन इज करेक्ट एंड द ट्रू रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन। क्या बोल रहा है कि टी वेव जो कि मेरा रिटर्न करता है वेंट्रिकल फ्रॉम नॉर्मल टू एक्साइटेड स्टेट, जहां पे आपको पता है कि आपका डीपोलराइजेशन ऑफ द क्या देखने को मिलता है, टी वेव का डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल देखने को मिलता है आपको। और ये वेंट्रिकल का क्या हो जाता है, एंड ऑफ द डायस्टोल, ये बताता है टी वेव रिप्रेजेंट करता है। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, पी वेव रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, एकदम सही है। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन इन बोथ द एट्रिया, तो क्या हो जाता है अगर मैं पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया को, तो एकदम सही कह रहा है मेरा, एकदम सही है यहाँ पे। और उसकी अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट, नॉर्मल टू एक्साइटेड नहीं, एक्साइटेड टू नॉर्मल आएगा यार। ये देखो, ये जो है चालबाजी जो कर रहा है क्वेश्चन, सॉरी गाइस, मैं जब ये रिपीट मेरे मन में मैंने जब सोचा इस क्वेश्चन को, तो मेरे को लगा कि मैं ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो मेरा सही होगा। तो ये गलत है भाई, फर्स्ट वाला तो गलत है, आदर्शन यहाँ पे गलत है, मेरा रीजन भी गलत ही होगा, एंड ऑफ द डायस्टोल नहीं आएगा। तो मेरा जो है फोर्थ आंसर जाना चाहिए, बोथ आदर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ठीक है, प्लीज इसको देख लेना। ये एक्स्ट्रा ढंग से क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। पी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, हाँ ये कर रहा है, ये तो चीज पता है। जो मेरी अगर मैं बात कर रहा हूँ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, जो मेरा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया देखने को मिल रहा है, तो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द एट्रिया, बोथ द एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है कि आपको डीपोलराइजेशन में, बताइए। एकदम सही, मेरा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया का वो कौन सा वेव रिप्रेजेंट करता है, मेरा पी वेव ही रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट बाय द एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया बिकॉज द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ द एट्रिया। तो मेरा अदर्शन तो एकदम करेक्ट है एंड द रीजन इज ट्रू, रीजन भी जो है मेरा एकदम करेक्ट है, बट द अदर्शन एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, रिप्रेजेंट द एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया। एक्साइटेशन इसके वजह से देखने को नहीं मिलता है मेरा, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, तो डीपोलराइजेशन होने की वजह से तो नहीं दिखता है। तो मेरा जो अदर्शन एंड रीजन, तो मेरे को रीजन भी तो सही लग रहा है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन जाना चाहिए कि बोथ अदर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज आल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अदर्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हेल्दी इंडिविजुअल हैव ए ग्राम, कितने ग्राम आपको बता दिया था मैंने, कितना 12 से 16 ग्राम आ जाएगा। हीमोग्लोबिन ऑफ एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड डिस्प्ले इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, क्या है रेस्पिरेटरी गैस। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जाते हुए दिख रहा है मेरे को, बाकी तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं,
ब्लड ग्रुप एंटीजन इज, जो मेरा ब्लड ग्रुप का एंटीजन है आपको कहाँ देखने को मिलता है? ब्लड ग्रुप का एंटीजन आपको कहाँ देखने को मिलता है? फाउंड इन आरबीसी देखने को मिलता है क्या? एकदम सही है, मेरे ब्लड ग्रुप के एंटीजन मेरे को आरबीसी के अंदर देखने को मिलता है और एंटीबॉडीज प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर टू द pulmonary artery whereas the left ventricle pump blood into the aorta, है ना? एओटा। तो ये लेफ्ट आ गया, एओटा आ गया, पल्मोनरी आर्टरी आ गई, राइट आ गया। तो एकदम सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। धवाधार हमने आंसर कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑल वर्टिब्रेट पोजेस अ डैश डैश, फिशेस हैव द डैश डैश चेंबर। तो ऑल वर्टिब्रेट केस से मेरे मस्कुलर चेंबर हार्ट पोजेस करते हैं, एकदम सही है। फिशेस के अंदर कितना 2 चेंबर हार्ट देखने को मिलता है आपको। उसके बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल में 3 चेंबर्ड और आपके बर्ड्स और मैमल में 4 चेंबर्ड। तो कर लो इसको 2 3 4, मेरा आंसर एकदम सेकंड एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्यूरिंग द ईच ऑफ द कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल की टाइम पे मेरा कौन कौन सी चीजें एकदम करेक्ट है, बता सकता है कोई? मैं बता देता हूं। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज द सेम। हाँ, मेरा वॉल्यूम तो सेम ही रहता है, एकदम सही बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल आर डिफरेंट, ऐसा नहीं है, सेम रहता है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिसीव बाय द ईच एट्रियम इज डिफरेंट, बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट। मेरे को लगता है ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, तो रिपीटेड में डाल देते हैं इसको। ठीक है। ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन इज, जो मेरा ब्लड प्रेशर होता है पल्मोनरी वेन्स के अंदर, वो आपका ज्यादा देखने को मिलता है पल्मोनरी आर्टरी से कि कम देखने को मिलता है, बता सकते हैं आप? तो मेरे को पता है कि उसका लेस देन होता है पल्मोनरी आर्टरी से, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ज्यादा बड़ी भी होती है। तो इसलिए आपका जो है सेकंड लेस देन द पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे जाता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद ए टू डी अगर मैं बात करता हूं तो डी बोल रहा है, बी बात कर रहे हैं। बी क्या है मेरा? कैपिलरीज है क्या? द थिन विदाउट मसल लेयर एंड वॉल ऑफ द टू सेल थिक, सेल लेयर थिक हो जाएगा, टू सेल थिक हो जाएगा कि यहाँ पे बता सकते हैं क्या आप? तो यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट वाली जो है ऑप्शन, मेरे को क्या पूछ रखा है यहाँ पे? करेक्ट बोल रखा है, तो मेरे को ये इनकरेक्ट है। विदाउट मसल कैसे? वेन्स के अगर मेरा थिन वॉल्ड है, हाँ थिन वॉल्ड है। ब्लड फ्लो इन जग एंड स्पाउट्स की, नहीं ऐसा नहीं है कुछ भी। पल्मोनरी वेन के अगर मैं टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट एंड ऑक्सीजन लेवल, हाँ एकदम सही है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम सही बता रहा है। डी मेरा जो है पल्मोनरी आर्टरी है, वेन्स है, और आर्टरी की तक बात करता हूँ तो ये चीज ऑलरेडी एकदम करेक्ट है। सी की बात कर रहा है, वेन्स वेन्स ही है पर थिन वॉल्ड होते, थिक वॉल्ड नहीं होते। तो ब्लड जग्स के फॉर्म में देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ईसीजी इज अ नॉर्मल ह्यूमन विच वन ऑफ द करस्पॉन्ड इज करेक्टली इंटरप्टेड बिलो। तो क्यूआरएस से वन कंप्लीट पल्स बताता है कि मेरा, क्यूआरएस बता सकते हैं क्या? मेरा वन कंप्लीट पल्स बता सकता है क्या? मेरा तो फर्स्ट ही मेरे को सही लग रहा है। टी वेव देख लेते हैं। टी वेव इनिशिएशन ऑफ द टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल भी नहीं, इनिशिएशन नहीं होता। पी वेव, पीक पी जो है मेरा एंड पीक ऑफ आर जो है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर देखने, ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं, दोनों भी सिस्टोलिक के टाइम पे आएंगे। पी वेव इनिशिएशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, नहीं भाई दोनों एट्रियम भाई, दोनों, एक लेफ्ट ने राइट ने क्या बिगाड़ रखा है तुम्हारा? तो ये दोनों भी, तीनों भी आंसर गलत है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कार्डियक एक्टिविटी। आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालने कार्डियक एक्टिविटी के, तो अगर मैं बता दूं नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज रेगुलेटेड इंट्रिक्शनली, हेंस इट इज न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक नहीं होता है, मायोजेनिक होता है, तो गलत है पहला। द स्पेशलाइज्ड नर्व सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द सीएनएस। यस एकदम सही कह रहा है कि मेरा जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है आपका कार्डियक इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये आपका एकदम सही कह रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, parasympathetic neural signal central medulla oblongata can moderate the cardiac function through the CNS। CNS नहीं, पेरिफेरल आना चाहिए ना यहाँ पे, पेरिफेरल भी आना चाहिए। एक बार इसको देख लेते हैं, मेरे को इसमें ना गलत ना सही का मेरे को कंफर्म नहीं है। पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल इंक्रीज द हार्ट, पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल सिग्नल जो हमने देखा था, अगर मैं बता दूं फिर से, हमारा जो न्यूरल सिग्नल के बारे में हम पढ़ते हैं, फिर से हम न्यूरल सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने अच्छी तरीके से टेबल के फॉर्म में देखा था, हम उसको एक और बार देखते हैं किस तरीके से हमने देखा था। तो मैं बता देता हूँ एक और बार आपको अच्छी तरीके से। तो रेगुलेटरीज देखेंगे हम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये मायोजेनिक होता है, तो ये चीज यहाँ पे होनी चाहिए थी, मायोजेनिक होता है।
ठीक है, ये याद रख लेना आप। उसके बाद मेडुला ऑब्लांगटा में इसका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम मेडुला ऑब्लांगटा में प्रेजेंट होता है, और ये किसके अंदर में कंट्रोल में आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आता है। ऑटोनॉमिक आना चाहिए, सीएनएस नहीं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम आना चाहिए था। और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, तो सीएनएस होता है और पीएनएस होता है। पीएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एनएस होता है यार, पीएनएस, पेरिफेरल पेरिफेरल सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल आपको देखने को मिलेगा, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम देखने को मिलेगा। तो पेरिफेरल क्या करता है, मेरा हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, मेरा हार्ट बीट को नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हार्ट बीट को मेरा डिक्रीज करता है। कार्डियक आउटपुट को अगर मैं बात करूं, कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है। स्पीड ऑफ द कंडक्शन को भी डिक्रीज करता है। और सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो ये हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाते हैं। और कार्डियक आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो वो भी बढ़ा देते हैं। तो आपको ये दोनों चीज पता होनी चाहिए, तो ये दोनों चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल आ जाएगा मेरा, जो है यहाँ पे बात करते हैं हम, थर्ड ऑप्शन जाना चाहिए कि मेरे को। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल ऐसा बिल्कुल भी नहीं, पैरासिम्पैथेटिक तो मेरा हार्ट बीट को कम कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज बताया तो बिल्कुल भी नहीं कम कर रहा है। एड्रिनल मेडुला हार्मोन कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, तो एड्रिनल मेडुला हार्मोन जो मेरा सीएनएस है, तो ये कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, तो ये एड्रिनल मेडुला हार्मोन को ही बात कर रहा है। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम सही दे रखा है। एड्रिनल मेडुला हार्मोन जो है, अगर आप जो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट को देखोगे तो लास्ट लाइन दे रखी है, जैसे मैंने अभी एनसीईआरटी खोल रखी है, वहां पे लास्ट लाइन दे रखी है, तो प्लीज इसको भूलकर भी भूलना मत। एड्रिनल मेडुला है, हार्मोन कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, तो मेरा फोर्थ आंसर यहाँ पे एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ हमने पूरा रेगुलेशन अच्छे तरीके से पढ़ लिया, तो हमारा रिवीजन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज मेरा कितना होता है, 120 से 80 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपकी सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक होती है। और उसके बाद गेट इंक्रीज, देन सच डिसऑर्डर इज नोन एज हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं इसको, हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 81 की। क्वेश्चन नंबर, द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड सच एसेंशियल सब्सटेंस। तो मेरा प्रोवाइड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मेरे को क्या करता है, O2 प्रोवाइड करता है, तो एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड देन टेक्स CO2 एंड हार्मफुल, तो मेरा CO2 आ जाएगा, यहाँ पे O2 आ जाएगा और ये टिश्यू आ जाएगा। तो ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है मेरे को, सेकंड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फंक्शन ऑफ द डबल सर्कुलेशन आर। तो मेरा डबल सर्कुलेशन का जो फंक्शन है क्या है बता सकते हो आप। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द गैसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस, यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होगा मेरा हार्मफुल सब्सटेंस का। कैरी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू किडनी, ऑल ऑफ द अबव आना चाहिए कि मेरा डबल सर्कुलेशन की अगर यहाँ पे बात कर रहा है क्या, तो मेरा ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर आना चाहिए क्या। बिल्कुल भी नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस करता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, एब्जॉर्प्शन नहीं करता। कैरीज ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू किडनी, नहीं। इंटेस्टाइन टू किडनी, यहाँ पे हमारा जो है ब्लड जो है आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइन टू लीवर जाता है, कहाँ पे, लीवर जाता है, किडनी नहीं, लीवर जाता है। तो मेरा फर्स्ट आंसर जाएगा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन इन द न्यूट्रिएंट ऑफ द गैसेस के अंदर, मेरा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, अब भी देखा हमने, हार्ट रेट को क्या कर देता है, कम कर देता है, कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करेगा। तो विदाउट अफेक्टिंग द कार्डियक, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं, हार्ट रेट ऑफ द रिड्यूस करता है, बोथ हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस करता है। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। कौन हमारे हार्ट की नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, तो मेरी कार्डियक मसल इसको रेगुलेट करती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मायोजेनिक है तो कार्डियक मसल ऑब्वियसली बात आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय द, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन मेरा किसके वजह से हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सडनली क्या हो जाता है, इंटरप्टेड ब्लड फ्लो को के अंदर आपको इंटरप्शन देखने को मिलता है, तो टुवर्ड्स द पोर्शन ऑफ द हार्ट में। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे cardiac activity could be moderated by the autonomous neural system. Autonomous neural system से yes, take the correct answer. Parasympathetic system and stimulate the heart rate and stroke volume. Sympathetic neural system heart rate and stroke volume stimulate करते, तो मेरा सेकंड आंसर जाना थी। पैरासिम्पैथेटिक नहीं स्टिमुलेट करता, वो गिरा देता है। पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, नहीं डिक्रीज करता है स्ट्रोक वॉल्यूम को। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम डिक्रीज द, नहीं भाई, इंक्रीज करता है हार्ट रेट। तो ये चीज मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसके वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसके वजह से होता है, एस्टेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है कि एंजियोपेनिया किसकी वजह से होता है, बता सकते हैं आप। कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसे कहते हैं, बता सकते हैं आप। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो कि आपके एस्टेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती है ना, मेरे ख्याल से तो वही होना चाहिए आपका
कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में बताया था कि उसके अंदर जो कैल्शियम फैट और कोलेस्ट्रॉल के अंदर ब्लड वेसल के अंदर डिपोजिशन होते चलते जाता है फैट का, तो ताकि ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इनका डिपोजिशन आपका देखने को ही मिल जाता है आपको, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस अल्सो रेफर्ड एज, तो रेफर क्या करते हैं हम, एस्टियो एंथेरियोक्लोरोसिस को रेफर करते हैं, ये चीज आपका रेफर करते हैं हम। तो अफेक्ट क्या करता है, ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज को क्या करते हैं, नैरो कर देता है, ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज को क्या कर देता है, नैरो कर देता है। एंजीना की अगर मैं बात करूं, चेस्ट पेन कर देना, चेस्ट पेन और नॉट इनफ ऑक्सीजन, नो इनफ ऑक्सीजन कर देना। हार्ट अटैक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हार्ट मसल सडनली, मसल की जहाँ पे बात आ जाती है, हार्ट अटैक में मसल सडनली डैमेज हो जाते हैं, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई क्या हो जाता है, माइनस। हार्ट फेलियर की अगर मैं बात करता हूँ, हार्ट फेलियर क्या आ जाता है, यहाँ पे हार्ट स्टॉप बीटिंग अगर देखने को मिल जाएगा आपको, स्टॉप बीटिंग का आंसर आ जाएगा, तब आपका आंसर आएगा। इसको इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए करवा दिया क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन आते हैं बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक आउटपुट, सबको ऐसा लगता है कि एक ही तो चीज है हार्ट के बारे में, तो इसमें क्या डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है। एंजीना जो कि मेरा नो इनफ सप्लाई, हार्ट अटैक मेरा मसल सडनली ब्लॉक हो जाते हैं, इनके अंदर ब्लड सप्लाई, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई होता है, डैमेज बाय द इनएडुकेट ब्लड सप्लाई होने की वजह से इनकी मसल जो है डैमेज होती है। स्टॉप बीटिंग, हार्ट फेलियर का स्टॉप बीटिंग, और कार्डियक और उसके बाद हार्ट फेलियर का जो बात करते हैं, स्टॉप बीटिंग नहीं आना चाहिए हार्ट फेलियर का, तो कार्डियक अरेस्ट का, देखा मैंने कहा ना, इसमें आपको कंफ्यूजन होता है, हार्ट फेलियर का नहीं आना चाहिए स्टॉप बीटिंग। हार्ट फेलियर का स्टॉप बीटिंग भी हो जाता है, ये भी होता है, पर आपका मेन जो आपके इसमें दे रखा है, नॉट पंपिंग दे रखा है, नॉट पंपिंग क्या आ जाएगा, नॉट पंपिंग आ जाएगा, नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली एंड इनफ। जो लिम्फ है क्या प्रोटीन कंटेन करता है प्लाज्मा के अंदर, आपको पता हो जाएगा, लेस प्रोटीन कंटेन करता है, ठीक है। तो ठीक है, इसके अंदर क्लॉट वेरी स्लो देखने को मिलता है। लिम्फ के अंदर क्या देखने को मिलता है, क्या नहीं देखने को मिलता है, आरबीसी देखने को नहीं मिलती है, डब्ल्यूसी देखने को मिलेगी, टिश्यू फ्लूइड देखने को मिलेगा, पर आरबीसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट विल बी द हार्ट रेट ऑफ द पर्सन ऑफ इफ द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर, देन द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल इज 100 ml, एट द एंड ऑफ द 50 ml ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टोल में आपको यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपका कार्डियक आउटपुट बता रखा है मैंने को, वेंट्रिकल सिस्टोल इनटू हार्ट रेट आपका आ जाएगा। तो हार्ट रेट निकाल लो, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट अपॉन वेंट्रिकल सिस्टोल, कार्डियक आउटपुट कितना दे रखा है मेरे को, 100 कितना दे रखा है मेरे को, 500 दे रखा है, 500 ml आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, उसका डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा मेरा, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो 50 ml 5 से 5 कटेगा, 100 ml 100 बीट पर मिनट, मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आपका जो है थर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कंप्लीट होता है गाइस। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको सही में अगर मदद मिल रही इन प्रैक्टिस सीरीज से, तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।